अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, DH मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम हजरात को, आलम इस्लाम को, तमाम भाई बहनों को ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। इस वक्त हमारे भारत में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के एक हंगामा मचा हुआ है, ववाला मचा हुआ है। गोया कि ये नमाज नहीं है, इबादत नहीं है, बल्कि एक भूकंप है, सुनामी है। अगर किसी मुसलमान ने जगह ना होने की वजह से वही चांस रोड पर नमाज पढ़ ली तो गोया के भारत में भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। इस तरह सोशल मीडिया पर ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रोड पर नमाज ईद उल फित्र के हवाले से जनाब शफीउल्लाह खान की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पोस्ट कार्ड में जब आपसे ये सवाल किया गया तो आपने उनकी बोलती बंद कर दी। आइए पहले जनाब शफीउल्लाह खान की ये वीडियो देखें जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स को भी, हिंदूस को भी। बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम? न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियां कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम था। आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते? बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर, करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ करते पे हैं। हाँ। करते, उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं, सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठाते सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल, लालबाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं, गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, कभी बोला है?
बोला है। वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं, जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। बाई चांस ईदगाह में जगह नहीं होती है तो कुछ मुसलमान रोड पर जा नमाज बिछाकर, चादरें बिछाकर के नमाज पढ़ लेते हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं ईद उल फित्र की नमाज में। ना कोई शोर शराबा होता है, ना हंगामा होता है, ना डीजे बजाए जाते हैं, बल्कि सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा की जाती है और मुसलमान अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, पूरा रोड जाम है, ये काबल यात्रा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पूरा रोड जाम कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी की को कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, वो सिर्फ नमाज के लिए है, वो नमाज को लेकर के। अब ये आप देख लीजिए, मस्जिद के सामने गणेश मूर्ति को खड़ा किया गया है और यहाँ पर हंगामा हो रहा है, डीजे बज रहा है, मैं आपको सुना नहीं सकता। और आप देख सकते हैं मस्जिद के सामने यहाँ पर किसी को भी अब आपत्ति नहीं होगी। और ये महाराष्ट्र में देखिए गणपति का कितना बड़ा ये जुलूस निकल रहा है। बताया जाता है कि 18-20 दिन वहाँ पर इस तरह का माहौल रहता है और सामने मस्जिद भी है। और ये देखिए डीजे बज रहा है, लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं मस्जिद के सामने। तो यहाँ पर किसी मुसलमान को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब ईद उल फित्र का मौका आता है या कोई जुमा की नमाज होती है और मुसलमान जगह न होने की वजह से मस्जिद में या ईदगाह में 5-10 मिनट के लिए रोड पर नमाज पढ़ लेते हैं तो उन्हें मारा भी जाता है, लातें भी मारी जाती हैं। और मेरठ में खबर आ रही है, मेरठ से अगर कोई मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा करेगा रोड पर, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये है हमारे देश के हालात, भारत के हालात। देख लीजिए आप, रोड जाम है तो यहाँ पर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी कि रोड पर ये क्यों किया जा रहा है, रोड क्यों जाम किया जा रहा है। कावड़ यात्रा जब निकलती हैं तो जाम कर दिया जाता है, रोड ट्रैफिक लग जाता है, उनके लिए इतना कुछ होता है। और मुसलमान भाई अगर रोड पर नमाज पढ़ लें 5-10 मिनट, वो भी सुकून और इत्मीनान के साथ, कोई शोर शराबा नहीं, हंगामा नहीं, इसमें इतना बड़ा लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, एतराज़ हो जाता है कि इबादत है तो मस्जिद के अंदर ही होना चाहिए। अरे मस्जिदें तो हमारी तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें बच कहाँ रही हैं? तो मेरे प्यारे नाजरीन, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व शांति कायम फरमाए, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में भाईचारा कायम फरमाए और हमारे मुल्क को तमाम आफतों, मुसीबतों, परेशानियों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।